Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन में। केमिस्ट्री की जो सीरीज़ की हमने शुरुआत करी थी, आज उसका ये एक और लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग भी है, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन एक बहुत ही छोटा चैप्टर है। रेडॉक्स रिएक्शन एक बहुत ही छोटा चैप्टर है और ये काफ़ी स्कोरिंग भी है, क्योंकि यहाँ से इजी क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उनको भी लाया हूँ। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी ज़रूर करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस है, और उनको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन को। और आपने अगर हमारे फिजिक्स के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके फिजिक्स के लेक्चर को जरूर देखिए, और फिजिक्स के सभी PDF नोट्स को जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे और आपके पास उसका एक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी एटलीस्ट होनी चाहिए। आपको कहाँ मिलेगा हमारा फिजिक्स का नोट्स? तो आपको फिजिक्स के नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में होता है कि एक कंपाउंड है A, एक कंपाउंड है B, इसकी रिएक्शन करवाई गई और ये बन गया C और ये बन गया D। मान लीजिए ऐसा हुआ, तो किसी एक कंपाउंड का, मान लीजिए A कंपाउंड का, मैं मानता हूँ कि A कंपाउंड का होगा अगर रिडक्शन, तो जो B कंपाउंड है तो B कंपाउंड का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। चूँकि एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है, तो इकट्ठा इसे हम मिला के कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो इकट्ठा में से क्या मिला के कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मान लीजिए आयरन Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट की हमने रिएक्शन करवाई, हमें मिल गया FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर की बातें करो कि कॉपर का अकेला ऑक्सीडेशन नंबर O है, सॉरी आयरन का 0 है और कॉपर का भी यहाँ 0 है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का है -2 और कॉपर का है +2, और यहाँ पर सल्फेट का है -2 और आयरन का है +2। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप पाओगे कि आयरन 0 से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करना मतलब ऑक्सीडेशन होना। और अगर आप ध्यान से देखो एक चीज़ को यहाँ पर कि कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ करना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ करना मतलब रिडक्शन होना। तो हम यहाँ कैसे कह सकते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और दोनों को मिला के हम एक नाम देंगे कि ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए इसी बारे में हम इस चैप्टर में बातें करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं उनको भी लेके आया हूँ, उन्हें भी आप जरूर देखिए। क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के यहाँ पर कुछ क्लासिकल आइडियाज़ हैं। यहाँ अगर आप देखो तो एक ऑक्सीडेशन दिखाया गया है, दूसरा रिडक्शन दिखाया गया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। मतलब किसी कंपाउंड में अगर आपने ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैग्नीशियम में आपने ऑक्सीजन को जोड़ा तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीथेन में आपने ऑक्सीजन को जोड़ा तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक ऐसे ही अगर आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर डाला तो उस कंपाउंड का हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि आपने देखिए HgO मरकरी ऑक्साइड में आपने रिएक्शन करवाया उसका, और आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो चूंकि आपने ऑक्सीजन को रिमूव किया तो हम कहेंगे कि मरकरी का रिडक्शन हो रहा है। और एक तरीके से आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर सल्फ़र से हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है, तो यहाँ देखिए सल्फ़र अकेला हो गया। तो चूँकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इसका मतलब कि सल्फ़र का क्या हो रहा है? सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपने किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो उसकी हो जाएगी क्या? रिडक्शन। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इथीन दिया गया है, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन करते ही ये बन गया मीथेन। तो हाइड्रोजन का एडिशन होना मतलब इस कंपाउंड का रिडक्शन होना। तो इसी तरह से अलग अलग तरीक़े से ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को डिफाइन किया जाता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर आप किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि
क्लोरीन फ्लोरीन जैसे एलिमेंट को अगर आप ऐड कर देते हो तो उस कंपाउंड का हो जाता है ऑक्सीडेशन। अगर आप ठीक उसी तरह से रिमूव कर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तो उस कंपाउंड का हो जाएगा क्या, उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो ये कुछ डेफिनेशंस थे, जिसमें से आपके काम का डेफिनेशन ये 4 ही है। यहीं से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन्हीं से आपका काम बन जाएगा, आपके एग्जाम में इसके बाहर नहीं पूछा जाता है। यहाँ क्या बोला गया है, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। यहाँ आप मैंने क्या बोला कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर आप देखो क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर सोडियम के पास एक प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो इलेक्ट्रॉन जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ करा, तो जब इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ करा तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो गया, सोडियम का यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखिए क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया, यानी कि क्लोरीन ने ऑक्सीजन लूज़ करा। तो चूँकि क्लोरीन ने ऑक्सीजन गेन करा, तो ऑक्सीजन गेन करने पर यहाँ पर क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। तो किस तरह से यहाँ पर सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। क्या बोला गया, हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ये आपको पता है ये बातें। देखिए यहाँ पर भी ठीक उसी एग्जांपल को दोबारा दिखाया गया है, कुछ खास नहीं है। आप यहाँ देख पाओगे कि सोडियम की इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रही है, तो उसका क्या हो जा रहा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लूज़ होना, तो लूज़ होने को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन को क्या कहते हैं रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, अब ये समझिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज अदर एंड गेट रिड्यूस इट सेल्फ एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, ऐसी स्पीसीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। जैसे कि आप पहले वाले रिएक्शन में देखोगे, अगर आप सबसे पहले रिएक्शन देखोगे जो मैंने दिखाया आपको कि आयरन क्या कर रहा है, यहाँ देखो आयरन क्या कर रहा है, आयरन कॉपर को रिड्यूस कर दे रहा है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये रिड्यूस कर दे रहा है तो ये हो गया रिड्यूसिंग, क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, जो रिड्यूस करता है और ख़ुद को क्या करवाता है, ऑक्सीडाइज करवाता है। अब कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर आयरन को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो चूंकि आयरन को ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्योंकि ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है और ख़ुद को क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो इन्हीं बातों को यहाँ पर बोला गया है, आप अगर ध्यान से देखो तो इन्हीं बातों को बोला गया है। स्पीसीज जो किसी को ऑक्सीडाइज करवा पाए और ख़ुद को रिड्यूस कर ले उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसे स्पीसीज जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर ले उसको कहेंगे हम लोग क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मतलब यहाँ पर दिखाया गया कैसे होता है। चलिए ये एक आपके लिए मतलब एक एक्सपेरिमेंट टाइप का है, जो आप इनको अगर रीड भी करोगे तो आपसे हो जाएगा, और ऐसे इन पार्ट से जल्दी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। यहाँ देखिए जिंक और कॉपर का एक रिएक्शन करवाया गया, जहाँ पर जिंक की ऑक्सीजन नंबर 0 है और यहाँ पर जिंक एक्वस होकर के +2 बन चुका है, यानी कि जिंक ने रिलीज़ किया इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिंक यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है, हो रहा है ऑक्सीडेशन मगर बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। आप यहाँ देखो कॉपर +2 से कॉपर हो गया 0, यानी कॉपर ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन की गेन करी। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से कॉपर ने खुद को क्या करा, कॉपर ने खुद को रिड्यूस करा, खुद को रिड्यूस किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन बातों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को एक बार ज़रूर दोबारा प्ले करके उसी पॉइंट से दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये उसी रिएक्शन को दोबारा, उसी मतलब जो एक्सपेरिमेंट थे उसी को दोबारा बताया जा रहा है, जो कि आपके काम का नहीं है। अगर आप इसको खुद से पढ़ोगे तो आपसे हो जाएगा, नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ क्या बोला गया है, बाय कंपेरिजिंग जिंक रिलीज इलेक्ट्रॉन टू कॉपर एंड कॉपर रिलीज इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर, देयर फॉर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ, मतलब क्या देखिए कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे कि देखिए कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर, तो सिल्वर की इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी। और सिल्वर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है गोल्ड, तो गोल्ड की इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी और भी कम होगी। और अगर आप बात करो तो जिंक चूँकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक की इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और आयरन उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन की और भी ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी को दिखाया जा रहा है।
मैंने आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ाया था ऑलरेडी एक चैप्टर में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देखिए। आप अगर सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे तो ये उन चैनलों में से नहीं है जहाँ पर कि सीरीज़ को स्टार्ट करा जाता है और बीच में ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब बीच में स्टॉप कर दिया जाता है, सीरीज़ को कंप्लीट नहीं करा जाता है। हमने जिस भी सीरीज़ को स्टार्ट किया उसको कंप्लीट करवाया है अभी तक। फिजिक्स को हमने स्टार्ट करा, फिजिक्स को पूरे लेक्चर को, पूरे सिलेबस को, किसी भी चैप्टर को ना छोड़ते हुए हर एक पार्ट को मैंने टच किया है और पूरे को कंप्लीट करवाया है। हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करा है, केमिस्ट्री के भी किसी भी पार्ट को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा हूँ और हर एक पार्ट को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर आपको ये सभी वीडियोस नहीं मिले हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। वी कैन डिज़ाइन ए मेटल एक्टिविटी सीरीज़, इसको बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं एक नया टॉपिक में जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए इसको समझा जाए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज ए रेसिडुअल चेंज ए सर्टेन अकॉर्डिंग टू द सेट रूल फॉर्मूला एंड द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये क्या होगा 2,6। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए अगर ये और 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ये बिल्कुल फुलफ़िल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2,8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8 और इसका एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं, एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा मगर मैं इसको बोलता हूँ कि ऑक्सीजन 10 हो चुका है फॉर एग्जाम्पल। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन 8 और ये 2- हो चुका है। तो चूँकि ये अब इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने वैलेंसी को फुलफ़िल करता है, अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करता है। तो ये इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। तो नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज़ -1। अब अगर आप बोलो कि मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ कभी फ्लोरीन का दोस्ती हो जाए इस तरह से OF2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2 और फ्लोरीन का कितना होगा -1। तो ओवरऑल पूरे के पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -3। तो ऐसा कभी नहीं होता है। पूरे के पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होना चाहिए। पूरे के पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होना चाहिए 0। जैसे कि NaCl, तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और Cl का -1, तो पूरे कंपाउंड का कितना 0, क्योंकि इसका +1 इसका -1 तो पूरे कंपाउंड का कितना 0। ठीक है, तो इसी तरह से आप समझो बातों को कि आयरन और ऑक्सीजन जब एक साथ हो तो ना चाहते हुए भी ऑक्सीजन को प्लस ऑक्सीडेशन शो करना पड़ता है। क्या शो करना पड़ता है? प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ता है। क्यों प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ता है? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, इसलिए उसे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ता है। तो इस बात को मैंने आपको ऐसे समझाया। आप अगर यहाँ पर देखो कि कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जिसमें से पूरे पूरे सल्फेट का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो कॉपर का क्या होगा +2, कॉपर का क्या होगा +2। जैसे फेरस सल्फेट एक कंपाउंड है तो पूरे पूरे सल्फेट का क्या होता है -2, तो फेरस का क्या होगा +2। तो ये इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अगर फेरस का आप कुछ और दे दो तो पूरे को पूरे ओवरऑल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं आएगा और हमें पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही चाहिए। इन बातों का आप याद रखिएगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर और मेक यू ईजिली टू ए कंपेन विच एलिमेंट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर। आप तो हमेशा इसको याद नहीं रख सकते हो, इसलिए देयर फॉर ए सेट ऑफ रूल्स बीन फॉर्मुलेटेड टू डिटरमाइन द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एलिमेंट। और उसको आप लोग मतलब ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है, जो रूल्स को मैंने आपको यहाँ पर बता दिए है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या बोला गया है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताया जा रहा है। मैंने आपको आते के साथ साथ एक एग्जांपल दिया था कि आयरन के साथ रिएक्शन करवाया हमने कॉपर सल्फेट को, तो क्या बना? यहाँ बना आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट और साथ में बना कॉपर। और मैंने आपसे पूछा कि बताइए सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को आप यहाँ लिखिए। तो अकेले है तो ये 0 होगा और अकेले वाले का हमेशा 0 होता है। यहाँ पर इसका होगा -2, यहाँ पर इसका होगा +2, यहाँ पर इसका होगा -2, यहाँ पर इसका होगा +2। तो आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ करना मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो यानी कि आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़ करना यानी कि रिडक्शन होना। तो कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है? कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बातें वही बताई गई है कि एन इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में, किसी एक सब्सटेंस में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि
यहाँ पर आप देखो आयरन का ऑक्सीजन नंबर 0 से क्या हो जा रहा है, आयरन का ऑक्सीजन नंबर 0 से +2 हो जा रहा है। तो चूंकि ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है तो आयरन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा जाए। रिडक्शन क्या होता है, ए डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर इन ए ऑफ द एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में किसी एक एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे, जैसे यहाँ पर आप देखो कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन नंबर वो डिक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ए एजेंट विच कैन बी इंक्रीज द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडेंट भी कह देंगे इसे हम लोग, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे कि कॉपर जो है वो आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आप देखो यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो कॉपर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आयरन जो है वो कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, आयरन जो है कॉपर क्या कर रहा है, रिड्यूस, तो कॉपर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो कंपाउंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरे को रिड्यूस करे वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, विच इज लोअर द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सब्सटेंस, एंड दिस एजेंट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्टेंट भी बोला जाता है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन विच इन्वॉल्व द चेंज इन ऑक्सीजन नंबर ऑफ इंटरएक्टिंग स्पीसीज। तो इन्हें क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से, अच्छा साउंड में शायद दिक्कतें हो गई थी। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है कि जब एक ही स्पीसीज, मैंने एक ही कंपाउंड में अलग अलग स्पीसीज की किसी एक का रिडक्शन हो रहा हो और किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो इसको क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन का हम नाम दे देते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें A + B मिलकर के कंपाउंड बना रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है लास्ट चैप्टर में। अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए एक बार, क्योंकि इन टॉपिक्स को मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, ऑलरेडी मैंने इन सभी को करवा रखा है। यहाँ देखिए एक कंपाउंड दिया गया है कि जैसे कि आप बोलो कि सल्फ़र का ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है यहाँ पर, मगर ठीक इस वाले सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कितना है, +5। यहाँ कितना है, +5। तो ये होता कैसे है, मान लीजिए सल्फ़र है, ये एक सल्फ़र है, ये एक सल्फ़र है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ही जुड़ा हुआ है। इधर एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इधर एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। चूँकि ये एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ये ऑलरेडी लेके घूम रहा है, तो यहाँ पर ये एक प्लस को सब्सटेंड करेगा। यहाँ पर ये -2 है तो यहाँ पर +2 2 आएगा, यहाँ -2 है तो यहाँ पर +2 2 आएगा, और सेम के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। तो 2 + 2 + 4, तो इन सभी को इकट्ठा मिला करके +5 बोला गया है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैंने आपको ये समझाया कि किस तरह से आप ऐसे कंपाउंड के भी ऑक्सीजन स्टेट को निकाल पाओ। मगर एनडीए सीरीज एग्जाम में इस लेवल पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नीट या आईआईटी की बात होती तो यहाँ पर इस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, मगर एनडीए सीरीज में इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आपको यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन है उनको भी देख लिया जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ये स्कोरिंग चैप्टर है, आप इसको छोड़िए ना। छोटा सा लेक्चर होगा, आप अगर इसको कंप्लीट देख लेंगे तो आपका मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन रिएक्शन, इसमें से कौन सा रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन का रिमूव करवाना ही रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो ये कैसा हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो ये भी कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। और ये तो दोनों में से किसी में नहीं आता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन से निकाल पाएंगे, निकालना होगा, उसको आप छोड़िए। तो हमारा क्या मिल गया, ऑप्शन सी इज़ आवर रिडक्शन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ा जाए, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मतलब क्या, रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, इसमें से हमें ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर सोडियम जो है वो +1 था और +1 ही रह गया, क्लोरीन -1 था, -1 ही रह गया, तो ये कोई रिएक्शन में तो नहीं आ रहा है, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना, तो रेडॉक्स तो नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है। सोडियम यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, मतलब +2 है, और यहाँ पर +1 में जा रहा है। बेरियम क्लोराइड है, +2 है, और यहाँ पर +2 में ही जा रहा है। ठीक ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये भी हमारा, इसका तो फिर भी हुआ, या फिर एक ही तो है, तो एक के लिए +1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड -2 +2,
-2, इसका +1 ले लेते हैं हम लोग। तो कैल्शियम का क्या रह गया, कैल्शियम का +2 रह गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन। आप इसको नंबरिंग से ना करो तो आप देखो कैल्शियम में से, अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये भी 0, यहाँ पर ये हो जा रहा है +2, यहाँ हो जा रहा है ये -2। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, मतलब ये इसका हुआ रिडक्शन। तो MgO2, इस रिएक्शन को मैं साफ साफ लिखूँ Mg + O2, क्या बना हमारा MgO। सभी के ऑक्सीजन नंबर को लिख दूँ 0 0 +2 -2। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रही है यहाँ पर उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और जिसकी डिक्रीज़ कर रही है उसका हो गया रिडक्शन। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल तो है, बिल्कुल है। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया था, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन C2H2O4 and H2O। ये वैसे इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का है, फिर भी जब आ चुका है तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है कि नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करा जाए। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कार्बन का 12 × 2 करना होगा, हाइड्रोजन का 1 × 2 करना होगा, फिर ऑक्सीजन का आपको +16 × 4 करना होगा, फिर यहाँ पर एक का 18 होता है तो प्लस में 2 × 18 करता हूँ। तो ये हमारा पूरा पूरा मोलिकुलर वेट जो है वो आ जाएगा कहीं ना कहीं हमारे 126 के आसपास। अब एक जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ना, वो 2 प्रोटॉन डोनेट करता है, 2 प्रोटॉन डोनेट कर पाता है। तो इसको आपको 2 से डिवाइड करना होगा इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। तो मैंने आपको इन सभी चीज़ों को बता रखा है ऑलरेडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर एक बार सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जरूर देखिए, क्योंकि सभी लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड तो कहीं ना कहीं ये 63 के आसपास आ जाएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 63 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप हमारे कंप्लीट लेक्चर को, सभी लेक्चर को जरूर एक बार प्लेलिस्ट को फॉलो करके देखिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट ए डिफरेंट ऑक्सीजन नंबर इन द सेम एलिमेंट। तो कौन सा कंपाउंड है जो डिफरेंट ऑक्सीजन नंबर एग्जिबिट नहीं करता है सेम एलिमेंट में। तो कहीं ना कहीं Fe2O3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि Fe2O3 में अगर आप देखो Fe2O3 जिसका यहाँ -6, तो एक का -2 तो इसका +3, 2 का +6 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ये अलग अलग टाइम पे एग्जिबिट नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा 3 है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा -8 हो जाएगा ये हमारा, तो ये उसके 3/8 के आसपास आएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन का जो हमारा एग्जाम्पल है वो पहले वाला है। अब ये पहले वाला कैसे है, आप इसको ज़रूर एक बार सॉल्व करिए। मैं इसको आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करिए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए 2022 का ये क्वेश्चन मुझे दोबारा सॉल्व करना है, तो मैं आपको दोबारा सॉल्व करके जरूर इसका आंसर निकाल के दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए। आपको स्पून फीडिंग करवाना मैं नहीं चाहता हूँ। एक और क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है जो कि 2023 में पूछा गया था। क्या बोला गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ हैलोजन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नेचर। देखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। सबसे पहले कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। उसके बाद सीक्वेंस में हम लोग इसको अरेंज करेंगे। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ये उल्टा होगा। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उसका वैल्यू कमता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कमता जाएगा। तो इस ठीक जितना मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, तो वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का उतना ज़्यादा होगा। तो ये ठीक उल्टा होगा, डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर मैं गलत मिस इंटरप्रेट करते जा रहा हूँ लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ हैलोजन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बिल्कुल सही, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर होगा क्लोरीन का, फिर होगा ब्रोमीन का, और फिर होगा आयोडीन का। ये हमारा सही सीक्वेंस होने वाला है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का, इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर।
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑप्शन ए होगा हमारा, फ्लोरीन ज़्यादा, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, बिल्कुल। द ऑक्सीडेशन स्टेट। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.